आज हम रिव्यू करेंगे भाई OBD2 के ELM 327 मॉडल का, जो कि हमने अमेजोन से खरीदा डेनलाइट टूल्स टेक्नीशियन का, जिसका प्राइस मुझे पड़ा 300 का। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है हमारी गाड़ी में ECU से जो भी पार्ट्स कनेक्टेड है उन सब की रिपोर्ट दे देना कि कौन सा वर्क कर रहा है, क्या कितना वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। साथ ही साथ हमारी गाड़ी में अगर डायग्नोस करना कि हमारी गाड़ी में कोई फालतू लाइट इंडिकेट हो रही है, जैसे किसी चीज की भी मेरी गाड़ी में होती है, जैसे CNG लग रही है, सेटिंग की होती है, उसको मैं रिमूव करके दिखाऊंगा किसी एरर के कोड को कैसे रिमूव करना है, साथ ही साथ उसको कैसे क्लियर करना है। इसको लगाते हैं और फिर इसको ऐप से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे कैसे काम करता है। स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आपको। कनेक्शन इसका यहाँ होगा जहाँ पे आपके फ्यूज लगे रहते हैं, ये यहाँ पे जस्ट उसके नीचे, स्टीयरिंग के नीचे ही ये हमारा कनेक्ट हो गया। इसमें रेड लाइट जल गई है, देखो। दूसरा कनेक्शन के लिए हमें इसमें ऐप यूज़ करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में, जो कि एंड्रॉयड iOS दोनों में मिलेगी, कार स्कैनर के नाम से। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ये फ्री होती है। प्रो वाली करने की कोई नीड नहीं है, जैसे लिख रहा है अपग्रेड टू कार स्कैनर प्रो, ये चार्ज वाली भी है और कोई खास फ़र्क नहीं है। इससे भी हम अपनी गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ जितने भी फंक्शन है सारे के सारे इस ऐप के अंदर, और हम क्या क्या दे सकते हैं OBD2 के थ्रू, वो भी सब आपको बातें शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कनेक्ट। एक ELM कनेक्शन आ रहा है, एक ECU कनेक्शन आ रहा है। ELM हो चुका है, और जो हमारा ECU है इसके लिए हमें अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा या स्टार्ट होनी चाहिए गाड़ी। ये पहले मैंने फर्स्ट टाइम कनेक्ट करा था तो मेरा सुजुकी वगैरह लिखा आ रहा है जो ये, तो मैंने उस टाइम पे अपनी गाड़ी की डिटेल इसमें डाल दी थी, इसलिए ये पहले ही लिखा आ रहा है सुजुकी OBD2। इग्निशन ऑन कर दिया यहाँ से हमने, और यहाँ से कनेक्टेड हो चुका है। इतना टाइम नहीं लगता इसमें। तो सबसे पहले बात करें हम डैशबोर्ड में हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसमें मिलते हैं हमें RPM, जो कि हमारी गाड़ी से सेम मैच खाएंगे। इसको एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, और ये हमारा कूलेंट टेम्परेचर है, 64 डिग्री दिखा रहा है। थोड़ी अभी गाड़ी स्टार्ट थी और अभी बंद करके खड़ी करी है जस्ट मैंने, तो इसलिए 64 आ रहा है। नॉर्मली इसका 20-30 रहता है, जो हमारा जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वही रहता है। और बाकी जब ये हीट होती है तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ भी दे रखा है, मीटर में दे रखा है। बाकी वैसे एक्यूरेट हो ना हो मुझे नहीं पता भाई इस बात की। जब गाड़ी ओवर हीट नहीं होती ना हमारी, तो हमारा 105 ही रहता है। इसमें भी इंडिकेट वही कर रखा है, और उसके बाद आपका जो इंडिकेट कर रखा है 105 से 120-130 तक, वो आपका रेड लाइन में ये आ जाता है। अब करें RPM की बात। सबसे पहले इंजन RPM अगर हम चेक करें हमारी गाड़ी के साथ मिलाएं, देखो ये देखो बिल्कुल सेम है दोनों में। और एक नॉर्मल RPM गाड़ी की ऐसे आइडियल कंडीशन में खड़ी की बात करूं तो 650 से 1000 के अराउंड होने चाहिए इसके बीच में, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। 700 के अराउंड आ रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा सही है। इसमें एक बार रेस दे के देखते हैं RPM का मैच खाता है नहीं खाता। बिल्कुल देखो ये 2000 RPM बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्या है। इसमें हमें यहाँ पे हम किसी भी की लाइव रीडिंग देख सकते हैं, जैसे कि हमारी OBD मॉड्यूल की वोल्टेज देख सकते हैं, कैलकुलेट इंजन लोड, ये हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर, इसको हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ये देखो ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर हमारा उसमें एनालॉग मीटर में आ रहा है, ये डिजिटल मीटर में आ रहा है। साथ ही साथ ये सारे एक ही है, पर ये ज़्यादा डीपली दिखा दिया है। इसमें सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है डिग्री सेल्सियस में, इसमें कूलेंट टेम्परेचर कर दिया, इसमें वैसा मीटर दे दिया है, इसमें ग्राफ दे दिया है सब एक ही चीज़ है। ये हमारा टेम्परेचर है, 75 है, 105 तक कोई इशू नहीं होता इसका। और इसमें और चीज़ें भी देखते हैं, डबल टैप करेंगे तो बाहर भी ऐड भी हो जाएगा। अब जैसे व्हीकल स्पीड है, इंजन RPM है, एयर इनटेक है, ये देखते हैं एयर इनटेक। जो एयर इनटेक टेम्परेचर बोले तो जो हमारे इंजन को बाहर से हवा मिल रही है वो कितना उसका टेम्परेचर है, वो आपका एयर इनटेक 41 डिग्री सेल्सियस है। के बाद आगे चलें, डबल टैप करेंगे इस पर। डबल टैप करने के बाद और भी देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, इतनी हम भी इतने बड़े मैकेनिक नहीं है, या बस एवरेज जो चीज़ें हैं वो बेसिक में वो बता सकता हूँ तुम्हें। ये आप खुद देख सकते हो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं पड़ी। ये रहा ऑक्सीजन सेंसर भी दे रखा है, इसकी वोल्टेज आ रही है 0.71 वोल्ट हो गई, अब ये चेंज हो रही है। ये इंजन RPM फिर से आ गए। इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर 37 kPa आ रहा है। टेम्परेचर बता दिया था मैंने। अब आगे बात चलते हैं। ये लाइव रीडिंग आ रही है, जैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल कितना करा है, फ्यूल यूज कितना हुआ है, इंजन RPM क्या चल रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज फ्यूल क्या लग रहा है, साथ ही साथ स्पीड क्या चल रही है गाड़ी की,
एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या रहता है। एक बार आरपीएम ज़्यादा दे के देखते हैं। ये देखो 3000 आरपीएम बढ़ गए। एक बार इसको लाइव ट्राई करके देखते हैं। ये हो गया सेट, एक बार चला के देखते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ा सा ड्राइव करके देखेंगे बस। मे भी यार कैमरा सेट हो सही है अभी तक, तो देखते हैं आगे। तो भाई जो हमारी रीडिंग आई है वो देखें एक बार। तो हमारे जो लोकल चलाने के बाद थोड़ी सी क्या रीडिंग आई है, 0.8 इसने ट्रैवल करा है। ये आपको ज़्यादा ना एक्यूरेट तभी मिलेगा जब लॉन्ग उस पे जाएंगे राइड पे। ऐसे छोटे से लोकल में राउंड में इतना ज़्यादा मेजर पता नहीं चल पा रहा है, मैं क्लियर बताऊँ तो भाई। तो इस डैशबोर्ड में तो हमारा इतना ही था। अब आगे चलते हैं हम, इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। ये लाइव डाटा चेक करते हैं, लाइव डाटा ओके। तो भाई जितने भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें इनको भी हम लाइव दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर इंजन लोड वाल हो गया, इंजन कूलेंट टेम्परेचर हो गया। जैसे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं किस किस को देखना है हमें। उसके बाद आपका ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर हो गया, ये इंजन लोड वाल हो गया, ये इंजन आरपीएम हो गए, व्हीकल स्पीड हो गई, टाइमिंग एडवांस चल रहा है मैंने उसे छोड़ो, एयर इनटेक हो गई। उसके बाद भाई बहुत सारे फीचर्स हैं, अपनी समझ के बाहर हैं बहुत सारे, तो 2-4 ही पता है अपने को, तो बस ज़्यादा इतना मेजर नहीं पता है। एक आध चीज़ का देखते हैं पहले तो, कैलकुलेटर ये इसका नहीं, कूलेंट का देखते हैं। कूलेंट क्या पहुंच गया हमारा, टेम्परेचर इसमें आ रहा था कूलेंट का भी, कहाँ गया कूलेंट भाई साहब। ये रहा इंजन कूलेंट टेम्परेचर ओके। एक तो दिखा दे, चलो आ गया। ये रहा कूलेंट टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है, जो कि पहले 60-70 था, फिर बढ़ता गया 75-75 भी हमने देखा था, अब 90 डिग्री है। पर इसका ग्राफ चल नहीं रहा है, पर नीचे लिखा रहा है, यहाँ मज़ा नहीं आया जो बात है। क्लियर एयर इनटेक टेम्परेचर देख लेते हैं, एक एक करके देख रहे हैं तो दिखा रहा है यार। ये देख कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा है, जैसे एयर इनटेक टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस हो गया है, पहले 41 था भाई, है ना। इंजन का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा ना। आगे है हमारा ऑल सेंसर खोलें तो इसमें भाई सही है, ये सही है, यहाँ पे सही है। पहले वाला खोलना ही बेकार था, यहाँ पे सीधा इस टाइम दिखा रखा है, जो जितना चल रहा है, जैसे चल रहा है वो दिखा रखा है। पूरा रिकॉर्ड आया है, जो हम लास्ट ड्राइव करके आए हैं ना, पूरा रिकॉर्ड आया है। उसमें हमें क्या क्या रहा है क्या नहीं रहा, ये देखो। फ्यूल यूज्ड हो गया अब तक 0.31 लीटर, फ्यूल यूज्ड 0.1, ये टोटल ये आ रहा है। और इससे पहले एक बार हमने चलाई है, उससे पहले एक बार कनेक्ट करके पहले भी चलाई थी, जो अब का है 1.12 लीटर आ गया है। ये 2 बार का ऐड हो चुका है, लास्ट टाइम का भी, जो मतलब हर ट्रिप का 2 बार ऐड हो चुका है इसमें। और साथ ही साथ इसमें देखने को मिलता है हमें इंजन आरपीएम, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर देखो, यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री सेल्सियस, और साथ के साथ इंजन वाल लोड सब कुछ लिखा आ रहा है भाई। पर ये इंजन आरपीएम 2-4 चीज़ें समझ आ रही है हमें तो। उसके बाद करते हैं बैक। अब करते हैं जो मेन इशू हमारे साथ है, वो ये है इंजन लाइट की, जो हमारी सीएनजी वाली है, इसको हटाना। अब इसको हटाने के लिए करेंगे हम डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स। इस पे भाई हमें OBD2 सब ऑल कर देते हैं। हमें क्या करना है, जो इस पे नहीं होगा उसको थोड़ी स्कैन कर लेगा ये। लो ऑल कर दिया भाई हमने, तुम्हारे भाई ने यहाँ से रीड कर दिया। अब देखते हैं इसके ट्रबल कोड आ रहे हैं, देखो भाई 071, ये हमारा सिस्टम टू लीन, और दूसरा आ रहा है। तो भाई मेन मोटा मुद्दा ये है, दोनों के दोनों 0P0171 कोड है। अगर इसको हम गूगल करेंगे तो सीधा हमें ये यही दिखाएगा कि आपके जो लीन मिक्सचर आ रहा है या फिर मिक्सचर में फॉल्ट आ रहा है। क्यों भाई, इसका इश्यू उस हिसाब से है पेट्रोल के हिसाब से, लेकिन हमने इसमें लगवा रखी है सीएनजी। तो भाई जिस बाइक की गाड़ी में भी ये निशान आता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये आएगा ही आएगा जब तक उसको उस तरीके का मिक्सचर नहीं मिलेगा। अब यहाँ से करते हैं, जो हमने डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है जी बॉस। और वहाँ से देखो हमारे सेटिंग से डिलीट हो चुका है एरर, ये रहा डेटा स्किल कंप्लीटेड ओके। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये दोनों एक ही एरर है P071। तो भाई इसको डिलीट कर दिया, साथ ही साथ हमारा वो भी गायब हो चुका है। एक बार इसको ऑन ऑफ करके बाद में देखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने अपना निशान हटा लिया है, बड़ी खुशी की बात है। पर ये इतना खुश होने वाली बात नहीं है, 2 दिन बाद ही फिर आ जाएगा, क्योंकि उसका इश्यू फिर से उसको दिक्कत लगेगी सीएनजी और पेट्रोल में, तो फिर से दे देगा। फ्रीज रे
फ्रीज फ्रेम का मुझे कंफर्म नहीं है। जहां तक है इसका मतलब ओवरऑल जो हमारी गाड़ी में इश्यू डिटेक्ट करा है ना, जो जो चीज़ें डिटेक्ट करी हैं, तो वो लास्ट रनिंग की वो सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। अब जैसे हम चला के आए थे तो उसमें पहले मैंने ट्राई कर रखा है इसका, पहले इसमें एरर भी दिखा रखा था, ऊपर ऊपर सबसे एरर पर था, लेकिन इस बार वो एरर नहीं आया है। इस बार सब कुछ 0000 आ रहा है। ये अपनी समझ से बाहर है। वैसे क्लियर बताऊं, पहले मैंने इसको कनेक्ट करा था तब इसमें एक सिंपल इसी में था कि हाँ भाई इस गाड़ी में ये है पूरा ओवरऑल। उसमें सबसे ऊपर एरर भी था जो मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद रिमूव करने के बाद अब सब 00 आ रहा है। इसका अपने को नहीं मालूम था। तो ये अपने को नॉन कंटिन्यूस मॉनिटर, ये पता नहीं क्या है, इसको शेड ही नहीं रहे भाई। एक बात बता दूं, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, सेटिंग नहीं है, जैसे मैं कुछ फालतू इसमें छेड़ नहीं रहा हूँ। जो नॉर्मली ऊपर से जितनी भाई मुझे पता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेटिक्स में क्या है, स्टेटिक्स में मान लो ये तुम्हारा मोटा मोटा दिखा रखा होगा एवरेज स्पीड ये रही, मशीन 2 घंटे, ये 5 घंटा आधा घंटा चली है। जैसे हमने डिस्टेंस ट्रैवल 1.5 कर लिया, फ्यूल यूज इतना हुआ, ये ओवरऑल चीज़ें दिखा रहा है। जो सब कुछ इसका ओवरऑल है। अभी लास्ट हमने ड्राइव करी है जो उसका, आगे नहीं छेड़ रहे हम कुछ भी। इतना ही जितना मेन था मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दिया। ये हो गया दोनों कनेक्टेड और यहाँ से हमने कर दिया डिस्कनेक्ट। ठीक है जी, यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से की ऑफ कर लो मेरी सलाह से, और एक बार ये अपना प्लग वापस निकाल लो। ये हमारा हो गया स्कैन डिवाइस। जितनी तुमने देखा भी होगा जो सीएनजी वाला डाटा सेटिंग आ रही थी, एक बार फिर से इग्निशन ऑन करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहा है। ये हमारी इग्निशन सेटिंग ऑन हो गई। ओके भैया जी, अब इसको गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट, उसके बाद देखते हैं क्या रहा। लो भाई, फिलहाल तो आपका सीएनजी का जो निशान था वो हमने हटा दिया है, लेकिन 2 दिन बाद ये फिर आ जाएगा, जो मुझे पता है। जो बात क्लियर है, दोबारा ये रहेगा ही इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही भाइयों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।